बताओ कितने टाइप के रहते हैं एंकर टैग? आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो। यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, पता है कितने टाइप के रहते हैं एंकर टैग? नो। दो टाइप से अपन एंकर टैग को डिफाइन कर सकते हैं। एक क्या होता है ग्लोबल पाथ, और एक क्या होता है लोकल पाथ। ग्लोबल ग्लोबल पाथ है ना, क्या होता है जो सब कुछ ग्लोबली क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। जैसे कि गूगल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके अपन डायरेक्ट लिंक लगा सकते हैं, उसे कहते हैं ग्लोबल पाथ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे गूगल लिखा है और यहाँ पे डायरेक्ट गूगल की लिंक लगाई है, ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल पाथ। ठीक है, यहाँ पे आ गया गूगल, ठीक है, गूगल यहाँ पे आ गया, वहाँ पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट गूगल ओपन हो गया, हो गया। लेकिन इसमें क्या ड्रॉबैक है, गूगल ओपन तो हो गया लेकिन क्या हो रहा है, वो उसी पेज में ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको वो पेज दूसरे टैब में ओपन करना है तो हम क्या लगाते हैं, वो पेज अभी उसी पेज में ओपन हो गया है, जो अपना था वो चला गया, लेकिन वो पेज आपको दूसरे टैब पे ओपन करना है तो हम क्या लगाते हैं एंकर टैग में, क्या लगाते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगाने से क्या हो गया, सेव किया क्या मैंने, ठीक है, यहाँ पे हैंड का आइकॉन आ गया, यानी यहाँ पे लिंक लग गई, ठीक है। ये कहाँ पे ओपन हो गया, गूगल दूसरी पेज पे हो गया, ये जैसा का वैसा है और ये न्यू टैब में ओपन हो गया, ठीक है। समझा इतना, ये है ग्लोबल पाथ, समझा सबको? यस मैम। यस देन मैम आफ्टर, रिकॉर्डिंग यस स्टार्ट नहीं मैम। हुई। हाँ स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, स्टार्ट है, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। देन आफ्टर क्या है, सेकंड टाइप है लोकल पाथ। जायचं आहे का? चला ना. चला, गाडीत जायचं तुम्हाला. लवकर येऊ का पण? जाऊ ना, जे जात असेल त्या 6:30 येऊन तर जाईल कारण की 5 वाजता निघायचं. लोकल पाथ यानी क्या होता है कि जो अपना फोल्डर है, ठीक है, जो अपना फोल्डर है आप बस उसी से आप यानी जो भी कोई फाइल है, इमेज है, उसी से उसको लिंक देते हो। ये ग्लोबली अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। जैसे गूगल कैसे ग्लोबली अवेलेबल रहता है, सबको पता है, फेसबुक सबको पता है, लेकिन लोकल पाथ क्या होता है कि ये बस आपके पास रहता है, या आप जहाँ पे वेबसाइट होस्ट करते हो तो ये लिमिटेड पर्सन को पता रहता है, जो ये फाइल जहाँ पे रहेंगी, ठीक है, वहां से ही वो क्या होता है शो होता है। तो इसे क्या कहते हैं लोकल पाथ। जैसे यहाँ पे मैंने लिंक लगाई HREF, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कौन से पेज की लिंक लगाई है, यहाँ पे दिख रहा है टेबल, टेबल.html, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या टेक्स्ट लिखा, टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेबल, टेबल वाला पेज क्या हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे भी हमने क्या नहीं लगाया है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगाने से क्या होता है, वो नए पेज पे शो हो जाता है। सेव नहीं किया क्या मैंने?
रिकॉर्डिंग चालू करो. हम्म, ठीक है, ये आ गया. टेबल पे क्लिक करने के बाद ये नए पेज पे आ गया. गूगल गूगल पे क्लिक करने के बाद ये नए पेज पे आ गया. ठीक है, न्यू टैब में. देन आफ्टर अभी मैंने ये पैराग्राफ में लिया तो वो उसके नीचे आ गया, लेकिन जब मैंने पैराग्राफ में नहीं लिखा था तो वो उसके साइड में ही आ गया था टेबल लिख के. तो वो वैसा क्यों हुआ था? बताओ वैसा क्यों हुआ था? पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इसकी. पैराग्राफ क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसलिए वो उसके नीचे चला गया था. और जब मैंने पैराग्राफ नहीं दिया था, सिर्फ एंकर टैग दिया था, तो एंकर टैग क्या था? इनलाइन एलिमेंट. ठीक है, इसलिए वो उसके साइड में ही आ गया. ये समझ में आ गया? एंकर टैग समझ में आ गया सबको? इसमें Yes, कुछ ma'am. डाउट है? Yes, एंकर ma'am. टैग के कितने टाइप रहते हैं? 2 टाइप. एक कैसे डिफाइन होता है? ग्लोबली. और एक कैसे डिफाइन होता है? लोकली. ठीक है, लोकली यानी जो आपके फाइल में रहता है, ग्लोबली यानी जो सबको पता रहता है. ठीक है, समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. देन आफ्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे इमेज टैग. इमेज भी टैग के कितने टाइप रहते हैं? इमेज टैग के कितने टाइप रहते हैं? उसके भी क्या रहते हैं? 2 ही टाइप. ठीक है, जैसे इमेज टैग ग्लोबली अपन करते हैं डिफाइन, और एक करते हैं लोकली. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ, मैम वो प्रोजेक्ट का मीट है अभी, तो वो एक थोड़ा देर अटेंड करूँ क्या मैं? हूँ कौन बात कर रही है? सुलोचना बात कर रही हूँ. आपके जो मेंबर होंगे वो आप उनसे पूछ लेना. ठीक है, क्योंकि अपना ओके. सेशन इम्पोर्टेंट है. उन्हें एक मैसेज कर दो कि मैम ने नहीं बोला. ठीक है, ठीक पहले है, ठीक है, सेशन चलेगा. अटेंड करो, ऐसा बोला मैम ने. ठीक है, क्योंकि बीच में से ओके, आप आओगे तो ये समझेगा नहीं ना. प्रोजेक्ट का मीट रहेगा तो आपके जो कलीग्स हैं आपको बताएंगे तो समझ जाएगा. ओके, ओके, ठीक है. चलेगा मैम. देन आफ्टर है हाँ. इमेज टैग. ठीक है, तो इमेज टैग यहाँ पे लिंक टैग के लिए आपने क्या लिखा था? सोर्स href. और लिंक के लिए, इमेज के लिए क्या लिखते हैं? src. अभी यहाँ पे आपको इमेज लगाना है, तो इमेज कहाँ पे है? यहाँ पे इमेज का फोल्डर है. ठीक है, यहाँ पे इमेज का फोल्डर लिखा और उसमें एक है इमेज. ठीक है, उसमें एक है इमेज. देन आफ्टर अल्ट. अल्ट क्यों यूज होता है इमेज टैग में? अल्ट क्यों यूज होता है इमेज टैग में? वो इमेज शो नहीं हुई तो इमेज किस बारे में थी वो बोलने के लिए. हाँ, और दूसरा यूज क्या है अल्ट टैग का? जब हम पेज का एसईओ करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी अल्ट टैग इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है, अगर आप अल्ट टैग नहीं लगाते हो इमेज में, ठीक है, तो फिर आपका जो भी पेज है उसका स्कोर क्या होता है? कम होता है. ठीक है, ये आ गई यहाँ पे इमेज. देन ग्लोबल इमेज. ग्लोबल इमेज कैसे करेंगे? जैसे कि अनस्प्लैश है. ठीक है, ठीक है, इसकी अपन ने लिंक ले ली.
ठीक है, ये अनस्प्लैश वाली इमेज आ गई। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोबली पाथ। आप कोई भी साइट से एक इमेज कॉपी करके उसकी लिंक लगा लो, तो ये क्या होती है, ग्लोबल पाथ। लेकिन हम नॉर्मली कौन सी इमेज लगाते हैं, ग्लोबल इमेज लगाते हैं कि लोकल इमेज लगाते हैं? लोकल। लोकल। क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं लोकल इमेज? क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो हमारी इमेज दिखेगी नहीं। और दूसरा रीजन, हमने कभी किसी साइट से इमेज लगा ली, ठीक है, वो साइट ने वो इमेज डिलीट कर दी, ठीक है, तो अपनी क्या हो जाएंगी, इमेज डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, अपने साइड में वो इमेज दिखेंगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम नॉर्मली कौन सी इमेज लगाते हैं, लोकल पाथ वाली इमेज, यानी इमेज को अपने फोल्डर में डाउनलोड कर लेते हैं और उसकी लिंक लगा लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया अभी सबको? क्या पढ़े अपन, एंकर टैग और इमेज टैग। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें इन दोनों में कुछ डाउट है? नो मैम। नो मैम। हो गया सबका, आ गया अंडरस्टैंड, हो गया सबको अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, यस मैम। देन आफ्टर क्या पढ़ेंगे अपन, टेबल। क्या होता है टेबल? क्या होता है टेबल? Data arranged in rows and columns. हम्म, आज कितने जन अब्सेंट है, 2 जन अब्सेंट है ना, भारत भूषण और अंकिता सूर्यवंशी। ठीक है, भारत भूषण को मैं मैसेज कर दूंगी, क्योंकि आप विदाउट इन्फॉर्म अगर सेशन में नहीं रहे तो मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगी। भारत भूषण को बता दूंगी, उसे जरूरत नहीं, 3 दिन से वो नहीं अटेंड हो रहा है ना भारत भूषण, तीनों भी सेशन में नहीं था ना। देन आफ्टर है टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग किससे डिफाइन होता है, टेबल से। फिर उसमें क्या रहता है, टेबल के अंदर क्या रहता है, टेबल के अंदर क्या रहता है, टेबल के अंदर क्या रहता है फिर, Rows. हाँ, टी आर, मैम रो रहती है, Rows, हेडर column. रहता है, टी आर। कॉलम। ठीक है, टी आर, फिर टी आर के बाद टी क्या, आर टी डी टी एच। टी एच। ठीक है, टी एच। 1 2 3 4 देखिए अपने टेबल की हेडिंग बन गई 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा टेबल रहता है क्या, ये दिख रहा है क्या टेबल है करके? नो मैम। ठीक, तो फिर No, ma'am. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल को बॉर्डर देने पड़ेंगे।
ठीक है, बॉर्डर देंगे 1। आ गई बॉर्डर। Yes. देन आफ्टर सेकेंड रो TR, TR में क्या रहेगा, TD यानी डाटा रहेगा। क्या डाले उसमें, नंबर, TD 2। ठीक है, सेकंड रो कंट्रोल C। ठीक है, ये बन गया अपना टेबल। लेकिन यहाँ पे कैसे आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ऐसे स्पेस दिख रही है। ठीक है, तो ये स्पेस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे सिंगल सिंगल लाइन दिखनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल स्पेसिंग और सेल्स पैडिंग। सेल स्पेसिंग यानी क्या होता है, सेल्स स्पेसिंग यानी क्या होता है, क्या हो गया, मैंने लिखा वहाँ पे टेबल में सेल स्पेसिंग। क्या हुआ, हो गया सेल स्पेसिंग से क्या हो गई, जो भी बाहर की स्पेस थी, ठीक है, आयुष जो बॉक्स थे, जो भी बाहर की स्पेस थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। पहले यहाँ पे डब्बे डब्बे दिख रहे थे, अभी डब्बे डब्बे शो हो रहे हैं क्या। No, ma'am. No. फिर आपको अंदर की स्पेस बढ़ानी है, जो बॉक्स है वो बड़े करने हैं। उसके लिए क्या यूज होगा, सेल पैडिंग। ठीक है, अंदर के स्पेस में यानी ज्यादा पैडिंग हो गई, डब्बे बड़े बड़े हो गए, बॉक्स बड़े बड़े हुए कि नहीं हुए, अपन ने क्या दिया उसमें, सेल पैडिंग। ठीक है, और बड़े चाहिए 40। ठीक है, सेल पैडिंग से क्या हो गया, ये जो अंदर के बॉक्स थे उसमें अंदर से ज्यादा जगह आ गई, और सेल स्पेसिंग से क्या हो गया, बाहर से जो स्पेस थी, ठीक है, बाहर से जो स्पेस थी वो 0 हो गई। जैसे हम सेल स्पेसिंग, ठीक है, अभी 0 किया तो आपको सिंगल लाइन दिख रही है। ठीक है, अगर मैंने 10 किया, ठीक है, दिखा बाहर से स्पेस आ गई, बॉक्स में आ गई बाहर से स्पेस। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के डिफरेंस समझ में आ गया आपको। टेबल में Yes, सेल ma'am. स्पेसिंग और सेल पैडिंग का डिफरेंस समझ में आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन आफ्टर टेबल में क्या रहता है, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन यानी क्या होता है, कॉल स्पैन यानी क्या होता है, ये जो सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, कॉलम। ठीक है, और जो आड़े 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 दिख रहे हैं ये है रो। ठीक है, तो कॉल स्पैन से क्या होता है, आता है क्या किसी को, कॉल स्पैन, रो स्पैन। कॉल स्पैन से क्या होता है, वो वो दो मल्टीपल दो कॉलम। कॉलम मर्ज होते हैं। हैं। ठीक है,
कॉल स्पैन से क्या होता है, 2 कॉलम मर्ज होते हैं। रो स्पैन से क्या होता है, 2 रो मर्ज हो जाते हैं। ओके ओके ठीक। जैसे कि ये TR है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कॉल स्पैन 2, ठीक है। यहाँ पे जो 3 नंबर का था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कॉल स्पैन 2, तो वो क्या हो गया, मर्ज हो गया। 2 कॉलम क्या हो गए, ये जो सीधे सीधे 2 कॉलम थे ये क्या हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वाला था वो बाजू में चला गया। ठीक है, दिखा। कॉल स्पैन यानी क्या हो गया, ये 2 ऊपर के जो कॉलम है वो क्या हो गए, मर्ज। देन आफ्टर क्या देखेंगे, रो स्पैन। ठीक है, ये देखो ये रो क्या हो गई, कॉलम यानी ये आड़े, ठीक है, हॉरिजेंटली ये क्या हो गए, मर्ज। और ये वर्टिकली क्या हो गई, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो ये क्या हो गई, मर्ज हो गई, ठीक है। इसमें क्या नहीं समझ में आया, एंकर टैग, ठीक है, इमेज टैग और टेबल टैग, ये तीनों में से क्या नहीं समझ में आया। टेबल टैग में पढ़ा अपन ने सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन और कॉल स्पैन। इसमें क्या समझ में नहीं आया, आज जो 3 टॉपिक लिए हैं उसमें से क्या समझ में नहीं आया, ये बताओ। कुछ भी नहीं समझ में आया, समझा मैम? नो डाउट मैम। समझ में आया सब कुछ। आ गया समझ में, तीनों भी टॉपिक समझ में आ गए। हाँ मैम। यस मैम। कल अपन क्या देखेंगे, फॉर्म, ठीक है। फॉर्म लंबा है, ठीक है, फॉर्म में बहुत सारे बातें हैं, तो फॉर्म का अपन एक सेशन ले लेंगे। तो कल सीखेंगे अपन फॉर्म।